Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जी हाँ, अब ये कप हमारा है। बिल्कुल देखिए, सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो चुकी है। सुबह अफगानिस्तान ने भी कमाल कर दिया, बांग्लादेश को हराकर वो भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और अब भारत से लेकर काबुल तक जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है। उधर एक खबर और आ गई कि डेविड वार्नर ने संन्यास का ऐलान कर दिया। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो गई है बाहर। और रोहित का तूफान ऐसा कि पाकिस्तान में भी डंका बज रहा है और पाकिस्तानी भी रोहित के फ़ैन हो गए हैं और ऐसी ऐसी तारीफ़ें कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो अब 4 टीमें यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया और इंग्लैंड। तो पूरी तरह से अब यहाँ पर सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो चुकी है। भारत सेमीफाइनल में पहुँच गया है, इंग्लैंड से वो भिड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हमारा प्रदर्शन इस पूरे कप में हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं कि हम ये कप जीत रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचा है। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के पास लिए चलते हैं। विक्रांत, थोड़ा सा लेट हो गया, आप ज़बरदस्त खुश होंगे। और देखिए, आपके वहाँ होने का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि अब ये कप हमारा है। कितने जोश और खरोश और शान से हम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सईद भाई। और ये भी कहना होगा कि कप जो भारत से दूर भाग रहा था, अब वो करीब आता भी दिख रहा है। क्योंकि अब आप देखिए ना, वहां पर अफगानिस्तान ने भी तो जबरदस्त खेल खेला है। वहां अफगानिस्तान ने मैच जीता, इधर इंडिया ने मैच जीता। तो आज हरभजन सिंह है हमारे साथ, और हरभजन सिंह से हमने जानना है कि भाई साहब, इस वर्ल्ड कप को भारत कैसे जीत सकता है। भज्जू, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन ये भी देखिए ना कि तस्वीरें कैसे बदल रही हैं। कहाँ इंडिया, कहाँ अफगानिस्तान की जीत हुई, कहाँ इंडिया में जश्न मनाया गया, कहाँ अफगानिस्तान में जश्न मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब सेमीफाइनल में आ गया है। मैं गयाना में हूं। भारत का जो सेमीफाइनल है वो परसों यहीं पर खेला जाएगा। लेकिन कल जो पहला सेमीफाइनल है वो अफगानिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका को। तो कहीं ना कहीं अब आपको 2 सब कॉन्टिनेंट की टीमें दिख रही हैं, एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान। लेकिन अब भारत के सामने इंग्लैंड से 2022 के सेमीफाइनल हार का बदला लेने का वक्त भी आ गया है। क्यों बच्चू? शायद ये इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं है, वो बड़ा मजबूत था। आज ये इंग्लैंड लगता है कि हार सकता है। और शायद ये इंडिया भी वो इंडिया नहीं है, शायद ये इंडिया ज्यादा मजबूत होकर आया है। देखिए, नो डाउट कि इंडिया बहुत मजबूत लग रही है। टीम अच्छी क्रिकेट खेली है और अच्छी बात ये कि डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। हार्दिक पांड्या, ही इज बीन वेरी गुड विद द बॉल एंड आल्सो विद द बैट। बुमराह है, उनका परफॉर्मेंस जी। बड़ा जबरदस्त रहा है। अर्शदीप है, बल्लेबाजी में शुरुआत में ऋषभ ने रन बनाए थे, अब कप्तान साहब ने रन बना दिए हैं। तो भाई, पूरी की पूरा खेमा जो है ना, ये डटा हुआ है, तो अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं तो बाजी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि बस इंग्लैंड के सामने किसी तरीके से ये मैच निकल जाए। क्योंकि ये इंग्लैंड थोड़ी सी, ये बिना बेन स्टोक के भी ये टीम फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि जॉस बटलर है, मोइन है और बड़े मैच खेलने के एक्सपीरियंस है। तो इनको हम बिल्कुल कम आंक नहीं सकते। मुकाबला करेगी इंग्लैंड, लड़ेगी, बट भारत मुझे लगता है कि स्ट्रांग टीम है। ये कंडीशन में भारत शायद उनसे कहीं बेहतर टीम, क्योंकि जहां पे बॉल स्पिन होता है वहां टीम इंग्लैंड के कई बार मैंने देखा है कि प्लेयर जो है वो जान नहीं पाते कि कैसे बल्लेबाजी करनी है। तो ये कंडीशंस का फायदा होगा भारत को, क्योंकि यहाँ पे बॉल स्पिन हुआ तो इंग्लैंड फिसल जाएगी। और यहाँ पर गेंद स्पिन होता है, गेंद रुक कर भी आता है, जहां पर जो इंग्लैंड के स्ट्रोक प्लेयर्स हैं उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि जब 1.5 साल पहले एडिलेड में मैच हुआ था, वहां पर भी इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भारत को परेशान किया था। तो इंग्लैंड के पास स्पिनर्स हैं। ताजा आपको हालात ये भी बता दूं कि हम कल रात को भारत की टीम फ्लाइट में ही गयाना पहुंचे, तकरीबन रात 2 बजे पहुंचे। और 3 बजे इतना तेज तूफान आया, इतना तेज तूफान आया कि लगा पता नहीं आज क्या हो गया है। सुबह धूप निकली है, सुबह भी बारिश हुई है। और जो भारत का सेमीफाइनल है उसमें फोरकास्ट ये है कि बरसात हो सकती है। 70% कह रहे हैं कि बरसात हो सकती है। 250 मिनट एक्स्ट्रा है, रिजर्व डे नहीं है। और सेमीफाइनल में 5 नहीं 10 ओवर मिनिमम चाहिए। और अगर मैच नहीं हो पाता है 10-10 ओवर का, तो भारत चूंकि अपने ग्रुप में टॉप किया था, भारत सीधा सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा। तो एक तरह से बड़ा अलग सा वर्ल्ड कप हो रहा है, शायद कंडीशंस के कारण भी है, क्योंकि यूएस में कंडीशंस अलग थी,
यहाँ पर जब वेस्ट इंडीज में आए तो कंडीशंस अलग हैं। वहां पर जैसे हरभजन ने कहा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पर आकर कुछ कुछ पिचेस पे बैट्समैन कर रहे हैं। लेकिन जो आज सुबह आप लोगों ने ड्रामा देखा, जो इमोशनल ड्रामा देखा, मुझे लगता है कि वो तस्वीरें ही सिर्फ बयान कर सकती हैं, या फिर वो लोग जो उस वक्त मैदान में थे। अफगानिस्तान ने ना सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि आप नाम से नहीं काम से इस वर्ल्ड कप को जीत सकते हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो गया, देखिए ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, वेस्ट इंडीज बाहर हो गया, उससे पहले पाकिस्तान बाहर हो गया था, अब साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का पहला मुकाबला है। लेकिन बज्जू हमारी नजर है इंग्लैंड पे। क्या मैं ये कहूं कि इंग्लैंड पर दबाव ज्यादा होगा? आपने कहा कि कंडीशंस ऐसी हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज इन स्लो पिचेस पे स्ट्रगल कर सकते हैं, बट फिर भी उनके पास वो T20 का फॉर्मूला भी है और वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है। जी हाँ, डिफेंडिंग चैंपियन तो जरूर है, पर ये पिचेस अलग है यहाँ पे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो कंडीशंस को टीम बेटर खेलती है वो जीतती है, और टीम इंडिया ने कंडीशंस को बहुत अच्छे से खेला जहां जहां गए हैं। पहले जी न्यूयॉर्क में, फिर उसके बाद मियामी में वो मैच हुआ नहीं, पर उसके बाद जब से कैरेबियन में आए हैं कंडीशंस को बहुत अच्छा खेला है। वेरएज इंग्लैंड अपने मैच कुछ हारी भी है, स्ट्रगल किया है उन्होंने, जहां धीमी गति की पिच होती है वहां उनकी बल्लेबाजी चली नहीं है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि थोड़ा भी अगर आपको लगे कि इंडिया का पलड़ा जो हावी है, तो फिर पूरी तरह से चढ़ जाइए इंग्लैंड के ऊपर, आप छोड़िए नहीं उनको। आप को पता है कंडीशन आपको फेवर कर रही है, बॉल अगर स्पिन होना शुरू हुआ तो अगर गला पकड़ लिया तो जी, छोड़ना नहीं है फिर, क्योंकि यही मौका है। अगर आपने इनको बार कर दिया, हो सकता है आपको फाइनल में अफगानिस्तान मिले, और अफगानिस्तान मिले मिल तो सकता है। भाई मिल सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। दे कैन बीट एनी टीम, जी, और ये एक ऐसी टीम है कि जो बहुत विश्वास से भरी हुई टीम है, और टीम इंडिया भी वैसी ही विश्वास से भरी हुई है कि वो अब ऐसी टीम लग रही है कि उनको हराना मुश्किल, क्योंकि गेंदबाजी बहुत पक्की लग रही है, बल्लेबाजी पक्की लग रही है। तो जिस कारण इंग्लैंड विल हैव टू डबल द वर्क एक्चुअली टू गेट द विन आउट ऑफ दिस गेम। तो मुझे लगता है कि इसमें ऊपर जो टीम लगी हुई है वो इंडिया है, इस समय प्रेशर में इंग्लैंड होगा। इसीलिए मैं, अगर आप 24 घंटे आपको पीछे लेकर जाऊं, कल का ही मैच याद करें। ये हकीकत है कि भारत को पहली बड़ी टीम जो मिली थी वो कल ऑस्ट्रेलिया ही मिली थी। लेकिन बज्जू, एक तो रोहित शर्मा की वो बैटिंग, मतलब ऐसा लगा जैसे पल भर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच निकाल लिया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की, और मुझे लगता है कि भारत का असली इम्तिहान तब था जब 8 ओवर रह गए थे और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो चेज कर देगा। वहां से वापस आना, जो आप कहते हैं ना, बड़ी टीमें 15 मिनट हारती नहीं, 15 मिनट जीतती हैं। वो जो रोहित शर्मा की कप्तानी में बुमराह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप ने किया, आई थिंक वो भी एक तरह से बयान करता है कि ये टीम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बैट्समैन ने कर दिया तो चलो जी रन बन जाएंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी भी इन कंडीशंस में हावी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, और गेंदबाजी ही है जो आपको आगे की तरफ लेके जा रही है। बल्लेबाजों ने काम किया सिर्फ पिछले मैच में, जहां पे कंडीशन बहुत अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। रोहित शर्मा जबरदस्त खेले, सूर्या आए, उन्होंने अपना काम किया, पांड्या ने अपना काम किया, नीचे आके कम गेंदों में ज्यादा रन बनाए, दुबे भी चमके। पर गेंदबाजी जो आपकी है ना, हर मैच में चमकी है, चाहे वो अर्शदीप हो, बुमराह तो खैर लेवल ही अलग है, और कुलदीप यादव जितना खेले हैं हर मैच में बहुत जबरदस्त किया। कल भी देखिए, जब विकेट की तलाश थी, किसने विकेट दिलाई? वो कुलदीप यादव ने। तो फील्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है। कल साउथ अफ्रीका, माफ करना, कल ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखिए, और आप इंडिया की फील्डिंग देखिए, अक्षर का वो कैच देखिए अक्षर बाउंड्री पटेल ने लाइन क्या पे। कैच और पकड़ा, आप, कमाल है वो। मैं कह रहा हूँ वो कैच नहीं मैच पकड़ा, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया बहुत वाकई स्ट्रांग लग रहा था, अच्छा खेल रहा था। पर यही होता है कि आपको वन पीस ऑफ मैजिक, एक ऐसा कैच या रन आउट करना है अपनी टीम के लिए कि जहां टीम में जान सी फूंक दे। तो वो जान फूंक दी टीम में। अब वहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या छोड़ा, हार्दिक पांड्या का, जब वो 4 पे बल्लेबाजी कर रहे थे वो बना के गए 27। तो फर्क उतना ही रह गया जितना हार्दिक पांड्या बना के गए थे। तो ये अच्छी टीम है ना, सही समय जी। पे। वो जो 15 मिनट की आप बात कर रहे हो कि 15 मिनट प्रेशर वाले कैसे खेलती है, वो झेल के कैसे बाहर निकलती है और फिर पंच करती है, वो बनती है चैंपियन टीम। तो टीम इंडिया के लिए पूरे के पूरे मार्क्स हैं। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंदबाजी पाजी, जो गेंदबाजी है ना, पहली बार ऐसा लग रही है कि भाई पूरे के पूरे गेंदबाज जो है वो फॉर्म में और है। मैं आपको बज्जू, मैं आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। कल क्या हुआ, कल मैच खत्म हुआ, और ये यहाँ पर क्योंकि इंडिया डे मैच खेल रहा है तो उसी दिन इनको ट्रैवल करके अगली कंट्री जाना पड़ता है। तो कल जब मैच खत्म हुआ, एक बड़ा हाई इंटेंसिटी मैच था, गर्मी बहुत थी, और रात को जो टीम इंडिया की फ्लाइट थी उसी पर हम लोग भी थे।
अच्छा, फ्लाइट जब लैंड होनी थी तो सिग्नल आ जाता है ना, तो रविंद्र जडेजा पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा कि जरा ये चेक कीजिए अफगानिस्तान और उधर क्या चल रहा है बांग्लादेश के मैच का। तो मतलब आप ये अंदाजा लगाइए, हम लोग फ्लाइट से बाहर आ रहे हैं, इमिग्रेशन, तो एक एक गेंद वहां पर फॉलो की जा रही थी। और कहीं ना कहीं जब ये टीम में मैसेज चले जाता है ना कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, मुझे लगता है बच्चू वर्ल्ड कप तभी जीता जाता है, क्योंकि आमतौर पर आप ये समस्या पिछले कई साल से देख रहे हैं कि बड़ा दिन आता है ना, वो टीम दबाव ले लेती है। शायद इस बार कहानी अलग होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, क्योंकि दबाव तो देखिए आएगा, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं आएगा। वो दबाव में आपने कैसे सही डिसीजन लेने हैं वो मैटर करेगा इन दी एंड। जी। कौन सी टीम बेहतर डिसीजन लेगी, बल्लेबाजी करते या गेंदबाजी करते, वो पहले 15-20 मिनट और आखिरी के वो 15-20 मिनट जहां पे मैच एक्चुअली लड़ता है, तो वो जी। टाइम पे सही डिसीजन लेना ही जो है वो अपने आप में एक जीत की तरफ आपको लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सही आप कह बात। रहे हो कि टीम इंडिया में वो उत्साह है, वो लग रहा है कि हम कर सकते हैं, ये हर बार जी। होता है, बट अच्छा बजू, आई एम सॉरी, मेरे पास इस वक्त इतना ही है, लेकिन कल आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। देखिए मौसम अचानक से कैसे बदल गया, कभी धूप आती है, कभी छांव आती है, लेकिन इस वक्त भारत इतिहास रचने के, मैं कहूंगा, सिर्फ 2 कदम दूर है, सेमीफाइनल, फाइनल। और टीम इस बात को जानती है। आप लोग भी रहिए हमारे साथ आज तक पर, और उसके अलावा आप स्पोर्ट्स तक पर भी जा सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत। बहुत लंबा हो गया इंतजार। क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा? वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।